मेरी जिंदगी में 3 बड़ी घटनाएं घटी हैं। पहली मेरे जन्म की, दूसरी मेरी शादी की और तीसरी मेरे कहानीकार बनने की। मुझसे यह कहा गया है कि मैं ये बताऊं कि मैं अफसाने क्यों कर लिखता हूं। यह क्यों कर मेरी समझ में नहीं आया। शब्दकोश में इसका अर्थ मिलता है कैसे और किस तरह। अब मैं आपको क्या बताऊं मैं अफसाने क्यों कर लिखता हूं। यह बड़ी उलझन की बात है। अगर मैं किस तरह को पेश नजर रखूं तो यह जवाब दे सकता हूं कि मैं अपने कमरे में आता हूं, कुर्सी पर बैठता हूं, कागज और कलम पकड़ता हूं और बिस्मिल्लाह कहकर अफसाने लिखना शुरू कर देता हूं। मेरी 3 बेटियां बाहर शोर मचा रही होती हैं। मैं उनसे बातें भी करता हूं, उनके आपसी झगड़ों में फैसले भी सुनाता हूं, अपने लिए सलाद भी तैयार करता हूं और कोई मिलने आ जाए तो उसकी खातिरदारी भी करता हूं, लेकिन अफसाने लिखते रहता हूं। अब कैसे सवाल पर आए तो अफसाने तो मैं वैसे ही लिखता हूं जैसे मैं खाना खाता हूं या गुसल करता हूं या सिगरेट पीता हूं या झक मारता हूं। अगर पूछा जाए कि मैं अफसाने क्यों लिखता हूं तो उसका जवाब हाजिर है। मैं अफसाने अव्वल तो इसलिए लिखता हूं क्योंकि मुझे अफसाना लिखने की शराब की तरह लत पड़ी हुई है। मैं अफसाना ना लिखूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने कपड़े ना पहने हो या मैंने गुस्ल ना किया हो या मैंने शराब ना पी हो। मैं अफसाना नहीं लिखता। हकीकत यह है कि अफसाना मुझे लिखता है। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी हूं। यूं तो मैंने 20 से ऊपर की किताबें लिखी हैं, लेकिन कभी कभी हैरत होती है कि ये कौन है जिसने इस कदर अच्छे अफसाने लिखे हैं जिन पर आए दिन मुकदमे होते रहते हैं। अफसाना मेरे दिमाग में नहीं, मेरी जेब में होता है जिसकी मुझे कोई खबर नहीं होती। मैं अपने दिमाग पे जोर देता रहता हूं कि शायद कोई अफसाना निकल आए। कहानीकार बनने की बहुत कोशिश करता हूं, सिगरेट पे सिगरेट फूंकता रहता हूं, लेकिन कोई अफसाना नहीं निकलता और आखिर में थक हार कर बांझ औरत की तरह लेट जाता हूं। अनलिखे अफसानों की दाम पेशगी वसूल कर चुका हूं, इसलिए बड़ी कोफ्त होती है। करवटें बदलता रहता हूं, उठता हूं, अपनी चिड़ियों को दाने डालता हूं, बच्चों को झूला झुलाता हूं, घर का कूड़ा करकट साफ करता हूं। छोटे बच्चों के नन्हे मुन्हे जूते जो जगह जगह घर में बिखरे होते हैं उन्हें उठाकर इकट्ठे करता हूं, लेकिन जो जेब में अफसाना पड़ा होता है उसे अपने जहन में नहीं उतार पाता और दिल में लाता रहता हूं। जब ज्यादा ही कोफ्त होती है तो बाथरूम चला जाता हूं। सुना है कि हर बड़ा आदमी गुसल खाने में जाकर सोचता है, लेकिन मुझे तो अपने तजुर्बे से यह मालूम पड़ा है कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, क्योंकि मैं गुसल खाने में नहीं सोच सकता। माफ कीजिएगा, मैं गुसल खाने तक चला गया। किस्सा यह है कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर रखकर यह कहता हूं कि मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है कि मैं अफसाने क्यों कर और कैसे लिखता हूं। अगर आप मेरे अफसानों को पढ़ना नहीं बल्कि देखना चाहते हैं तो रूबरू थिएटर ग्रुप के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। उन्हें बहुत ही खूबसूरत तरीके से निर्देशित किया है श्रीमती काजल सूरी जी ने।